एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करूँगी फॉर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए। और हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है 20th से। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो कि टॉरस लोगों के लिए यहाँ मौजूद है। ये साल अगेन ख़त्म, एक और साल बेसिकली ख़त्म हो रहा है 2021। अगर आपने इस साल की जो ईयरली रीडिंग थी वो नहीं देखी, प्लीज़ ज़रूर देखें। वो आपको पता चलेगा कि एंडिंग नोट्स क्या होंगे। और सेम अगर आप जो मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ हैं वो भी ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको सिचुएशन का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। सो बिगनिंग ऑफ द वीक जो है 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे जो मामलात जो कि टॉरस लोगों के लिए हैं, कोई आपको मैसेज इस किस्म के आ रहे हैं इस हफ्ते में, जो कि बहरहाल एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। और बज़ाहिर ये मैसेजेस जो हैं शायद बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ना हो, एक हल्का फुल्का सा मैसेज हो, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये आगे कंटिन्यू होंगी। सो हफ्ते का आगाज़ जो है वो 7 ऑफ कप्स के साथ है। जो भी कन्फ्यूजन है आपकी वो इस मंडे तक ही रहेगी और उसके बाद सूरत हाल जो है उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। आपको कुछ ना कुछ बातों की समझ आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो कि शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे। या अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में, कुछ टॉरस लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं या मल्टीपल आइडियाज़ हैं और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि किसको मुझे प्रोसेस करना है या किसके बारे में मुझे सीरियसली सोचना है। तो वो भी जो है वो यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है चीज़। और ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं ये बेसिकली मंडे तक बाकी रहेंगी और ट्यूसडे से फिर आगे चीज़ों के अंदर आपको क्लैरिटी और कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, किस जगह पे अपनी एफ़र्ट पुट करनी है, ये सब बातें जो है ये आपको नज़र आएंगी। वेंसडे का कार्ड जो है वो अगेन एक और बहुत अच्छा कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपकी स्किल सेट है आप उसको मज़ीद इन्हेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को आपकी स्किल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं और आप ये कह लें कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की परफेक्शन कह लें या आप ये कह लें कि एक्सपर्टी जो है वो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जोन सी भी ये स्किल्स हैं ये बहरहाल ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। 1.5 साल से लेके 3 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है कि इसके ऊपर आपने लगा चुके हों ऑलरेडी। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। बहुत सारी सोचें या बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है क्लैरिटी का सिलसिला। तो पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर हो रही है और ये कोई से भी मामलात हो सकते हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में हो सकते हैं। किसी ने हो सकता है आपको कोई बात कहे, कोई और जो कि फिर ट्रिगर करे और बहुत सारी सोचों को और बहुत सारी रियलिटीज़ को, और आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों में समझ आना शुरू हो जाए। क्योंकि इसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि जिसको कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसी क्लैरिटी आपको दे देता है और कोई इमोशनल हिंड्रेंस नहीं रहने देता या कोई पर्दा नहीं रहने देता किसी किस्म का इमोशनल। जैसे हम किसी सच के बारे में, किसी रियलिटी के बारे में इमोशनल हो जाते हैं और हम मार्जिन देना शुरू हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे आके सब चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग क्लियरली आप देखने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे और ये कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है जिसको, जो कि यहाँ पे मौजूद है या जो यहाँ पे आपको अप्रोच कर रहा है। कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वीक में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि आप शायद इस एस को कबूल नहीं कर रहे या कबूल करना नहीं चाह रहे। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में
जो ब्रेकअप्स हुए हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिलेशनशिप को लेके। अच्छा, ये रिलेशनशिप रोमांटिक भी हो सकता है और नॉन रोमांटिक भी, दोस्ती भी हो सकती है, ये अप्रिसिएशन भी हो सकती है लोगों की, लेकिन आप जो है वो को बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं नज़र आ रहे, और उसकी वजह जो है वो जो ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं, वो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं वो हैं जो, और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस बेसिकली आपको खुश होने का मौका नहीं दे रहे। ये भी हो सकता है कि इससे पहले कुछ टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखी हो, लोगों का बिहेवियर ऐसा रहा हो, यही वजह है कि जैसे आपको यकीन करने को अब दिल नहीं चाह रहा, आपका दिल नहीं है कि आप इन बातों के ऊपर यकीन करें। लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग जो कि सैटरडे वाले दिन है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो एस है या ये एस ऑफ कप जो है, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कॉनोटेशन के साथ आपको ना नज़र आए, और उसकी वजह ये होगी कि आप ख़ुद सैडनेस के अंदर हैं। आप चीज़ों में जो क्लैरिटी तो आपको आ रही है मामलात के अंदर, लेकिन बेयकीनी बहरहाल वहाँ पे मौजूद है अभी भी, जो कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। सो दोबारा आपको बहरहाल ट्रस्ट करना पड़ेगा जो भी आपके साथ प्रीवियसली हो चुका हुआ है। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स अगेन, और यही वो चीज़ है जो कि यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और सेकंड डेक जो है उससे हम देखेंगे वर्गो लोगों के लिए सिचुएशन जो है वो क्या है। मंडे से क्या मालूमात हैं जो कि मौजूद हैं। जी, सो मंडे 20th से जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और फूल का कार्ड मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन है चीज़ों की, मामलात की। बहुत क्लियर जो एक इंडिकेशन यहाँ या मैसेज एक बहुत क्लियर जो मिल रहा है वो ये कि कोई ना कोई लीगल मैटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि वर्गोस जो हैं वो फेस कर रहे थे, और इस हफ्ते के आगाज़ में ही वो किसी न किसी अंदाज में सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सेटलमेंट यकीनन ऐसी है जो कि आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगी। सो मंडे वाला दिन जस्टिस के साथ है, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट या वैसे लॉ के साथ कोई भी काम, कोई भी मामला हो सकता है कि हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आपको हफ्ते के शुरू में कुछ ना कुछ कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई ये डिसीजन है जो कि मंडे वाले दिन आ रहा है तो आप इससे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हों, और आपको ये सिचुएशन जो है बिल्कुल भी पॉजिटिव ना नज़र आ रही हो। अल्टीमेटली आप वेंसडे वाले दिन मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मूविंग ऑन जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हो सकता है, कुछ स्पेसिफ़िक लोगों से हो सकता है, जॉब से हो सकता है। ये मूविंग ऑन जो है ये मेंटली हो सकता है कि ओके अब ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है, मुझे इसके बारे में फ़र्दर सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि थर्सडे वाले दिन है। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे आप कितने डिसअपॉइंट हैं और चाहे अनहैप्पी हैं और चाहे डिससेटिस्फाई हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरीन यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र हो रहा है जिसकी शायद अभी तक आपको रियलाइजेशन नहीं है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस बारे में समझ आएगी कि अच्छा ये कितना, मतलब हाउ मच बिग दिस शॉट कैन बी। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दोस्तों के साथ एक अच्छा दिन, फ्राइडे होगा, वो एरियाज़ जहाँ पे फ्राइडे को ऑफ होता है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा दिन गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर जाना, खाना पीना, गप्पे लगाना, ये सारा जो है ये यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और उसके बाद फूल का। आप बिल आखिर नया स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे, नया
काम स्टार्ट हो सकता है, इमोशनली नया कुछ स्टार्ट करने की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर ये जॉब के मामला थे जो यहाँ पे अब बेसिकली एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अब आपने अपना यू जस्ट ट्राई टू एक्यूमुलेट योर ओन स्टफ़ और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अपना समेटा है और अब आप वहाँ से रिज़ाइन, मतलब अगर रिज़ाइन हुआ है या टर्मिनेशन हुई है या जो भी हुआ है, सो एक फ़ाइनल डे जिसके ऊपर आप जाते हो और जाके अपना सामान सब समेट लाते हो, ठीक है, ये वो दिन नज़र आ रहा है यहाँ पे सैटरडे का। ये एक मेंटल सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब एक ज़हनी कैफियत भी हो सकती है आपकी कि आप ज़हनी तौर पे अपने आप को अब सेटिस्फाई फ़ील कर रहे हो, ओके भाई अब बस ये सब काम हो गया है, अब मुझे इस बारे में फ़र्दर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गया है, आई हैव टू सी समथिंग एल्स, मुझे कुछ आगे देखना है, ये मतलब आप ज़हनी तौर पर भी ये काम कर रहे हो सकते हो। सो फूल का कार्ड है यहाँ पे एंड ऑफ द रीडिंग, जो कि डेफिनेटली आपको नई एनर्जी जो है वो दे रहा है, नया स्टार्ट दे रहा है। अच्छा, ये मामलात जो हैं जो भी अब आपकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते में जो नज़र आ रहे हैं, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है कि आपकी मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ में क्या था, लेकिन बहरहाल ये जो सब मामलात नज़र आ रहे हैं ये ऐसे हैं जिनके बारे में आपने, इट्स नॉट दैट कि कुछ अनसीन हो गया है, ये काफ़ी देर के चल रहे हैं और आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया हुआ है और ये जो डिसीजन हुआ है ये भी बहरहाल आपकी फ़ेवर में है। ये अच्छी बात इसके अंदर ये नज़र आ रही है, चाहे अभी आपको ये ना लगे कि आपके फेवर में है, लेकिन ये आपके फेवर में है, दिस इज़ फॉर श्योर। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है उनके लिए इस वीक में क्या मालूमात हैं। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे फूल से ही बिगनिंग हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। अच्छा जी, देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स के डेक हालांकि चेंज हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा शफलिंग करने की कायल हूँ, लेकिन इसके बावजूद सिमिलर कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, स्लो एंड स्टेडी, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता मामलात कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ये इतने स्लो हों कि आपको महसूस ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन हकीकत ये है, अगर आप एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हकीकत यहाँ पे ये है कि मामलात आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशंस जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बेसिकली आगे बढ़ रही हैं। सो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ फूल के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ नया जो है वो यहाँ पे एक्शन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। और अच्छा, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि सोच समझ के कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। ये जो स्टेप आप लेने जा रहे हैं मंडे को वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए और लंबी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटे स्टेप्स के अंदर चीज़ों को आपको अचीव करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशली कुछ डिसबैलेंस हो सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपको मैनेज करना है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में वर्क और जो आपकी रेगुलर जो डेली लाइफ है उसको बैलेंस करना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसों को बैलेंस करने का प्रॉब्लम हो सकता है और रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, कहाँ पे स्पेंडिंग की जाए, कहाँ से उठा के कहाँ पे स्पेंडिंग की जाए, ये सारे मामलात जो हैं वो आपके जहन में होंगे। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आप यहाँ पे इस सिचुएशन में मौजूद हैं जहाँ पे इनको आप मैनेज कर पा रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि ये मैनेजेबल नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बेहतरीन 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 कार्ड। देयर इज़ समथिंग न्यू जो कि आपको ऑफ़र हो रहा है। चाहे बज़ाहिर ये छोटी बात आपको नज़र आए, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है जिसको जो कि ग्रो कर सकती है। ये ऐसी सिचुएशन है जो कि ग्रो करेगी
और आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको वेडनेसडे वाले दिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और ये आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ अच्छे टाइम का आगाज़ साबित हो सकती है बल्कि पैसे कमाने का भी आगाज़ साबित हो सकती है। जस्टिस का कार्ड मौजूद है। वो सब लोग जिनका कहीं पर भी लीगली कोई प्रॉब्लम चल रहा था कहीं मतलब कोर्ट या पुलिस के साथ, वो यहाँ पे सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ अगर आप इस कार्ड को देखें गौर से तो आपके हाथ में आपका सामान भी है। कुछ लोगों के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की सूरत हाल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मेंटली मूवमेंट की बात हो सकती है, ठीक है। और लेकिन जो भी है बहरहाल आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एक बेहतर सिचुएशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है सैटरडे के लिए, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपके पास वो जो शायद अब एस आपको पहले जो ऑफ़र किया गया है, सो अब आपकी रियलाइजेशन जो है वो आप कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं और कितना स्पार्क है जो कि किसी भी जो भी मामला अब आपके सामने है तो कितना स्पार्क है उसके अंदर, कितना करंट है और आप कितना ज़्यादा उसके ऊपर काम कर सकते हैं और कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और लाइट और ब्राइटनेस जो है वो ला सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत सारे आइडियाज़ होल्ड किए हुए होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और इसको इन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं होती है। एस ऑफ सोर्ड्स चीज़ों की क्लैरिटी, ठीक है, सोच विचार करना, कौन से मामले को किस तरह से टेकअप करना है, किस चीज़ को कैसे डील करना है, गहरी सोचों के अंदर आप नज़र आ रहे हैं और दर्जा बदर्जा जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग जो कि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मौजूद है। आई रियली होप एंड विश आप सब लोगों को जिनको एस ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है कि बेहतरीन चीज़ें आपके लिए मौजूद हों। आप ज़रूर इस ऑफ़र को अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करें। तकरीबन सभी लोगों के चार्ट्स के अंदर सभी लोगों की रीडिंग के अंदर इस किस्म की बातें मौजूद हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।